तो दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको ये 3 कंपाउंड दिए हैं, आपको उनका बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर दोस्तों आप कैसे बताते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई बेस है। अगर हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है दोस्तों? लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाया है तो एक लोन पेयर उसके पास बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास है अपने वैलेंस शेल में। तो दोस्तों वो क्या करता है, अगर H प्लस यहाँ पर आता है तो H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं बेसिसिटी। यानी कि ये H प्लस को अपना लोन पेयर दे देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख लेता है। तो हमें बताना है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, कि किसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी H प्लस को अपना लोन पेयर देने की और किसमें टेंडेंसी नहीं होगी अपना लोन पेयर देने की। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात होती है डीलोकलाइजेशन। क्या बात होती है? डीलोकलाइजेशन, कि अगर नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर होगा तभी वो देगा सामने वाले को। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास कोई चीज़ देने के लिए होगी तभी आप किसी दूसरे को वो चीज़ देंगे। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए, ये नहीं कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर उधर फेंकता रहे और सामने वाला बेचारे जो है उसको नहीं दे पाए। तो हमारे पास क्या है? ये है, हाँ हमारे पास ये है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखें तो इसके पास पहले से आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है। नाइट्रोजन अपना अगर लोन पेयर दे दे तो ये कुछ आपका बेंजीन जैसा हो जाएगा, फिर ये यहाँ जा सकेगा, फिर ये यहाँ जा सकेगा, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड ये आएगा, फिर ऐसे ये पूरे रिंग में घूमते रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो अगर ये अपना लोन पेयर दे दे, इफ ये अपना लोन पेयर दे दे, इफ लोन पेयर दे दे, अगर ये लोन पेयर अपना दे देगा, लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा इंग्लिश में बोले तो अगर लोन पेयर दे दे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन जैसा हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ये पहले से साइक्लिक और प्लेनर तो है ही, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ही, और नाइट्रोजन भी आपका यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है दोस्तों? अब आप देखें तो यहाँ पर अगर ये अपना लोन पेयर दे दो तो एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक रूल पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि सिर्फ आप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे। पाई इलेक्ट्रॉन वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रिंग में घूम रहे हैं, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपके पास दोस्तों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इससे अच्छा दोस्तों किसी कंपाउंड के लिए बात ही नहीं होती। तो इससे वो क्या हो जाता है? आपका एरोमेटिक हो जाता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो n को अगर मैं 0 रखूँ, n को 0 रखूँ, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर n आप पर रख दे 1 तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी अच्छी बात है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी अच्छी बात है। तो एरोमेटिक जो है अगर कंपाउंड हो जाएगा तो फिर वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर दे दे तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एरोमेटिक हो जाए। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपना लोन पेयर दे दिया है, नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपना लोन पेयर दे दिया है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, है ना। बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इसने लोन पेयर अपना रिंग में दे दिया ताकि ये कंपाउंड स्टेबल हो जाए। तो अब कोई लोन पेयर लेने आएगा तो नाइट्रोजन उसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है पूरी रिंग में। तो इसकी बेसिसिटी दोस्तों सबसे कम हो जाएगी। इसके बाद और एरोमेटिक कौन है? तो और एरोमेटिक कंपाउंड आपका ये है, लेकिन इसमें दोस्तों पहले से आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन घुमाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादा नहीं घुमा पाएगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम डीलोकलाइज होंगे, यानी कि वो कम अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा। लेकिन यहाँ पर तो वो अपने लगभग सारे इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर अपना पूरा रिंग में घुमाता रहेगा। तो इसमें भी थोड़ा बहुत घुमाएगा, इसमें तो कोई घुमाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, पहले से कोई एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं है। तो अगर कोई इसके पास आएगा कि अपना लोन पेयर हमें दे दो, इसके पास आएगा हमें अपना लोन पेयर दे दो, तो ये आसानी से दे देगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कहीं घुमाया नहीं है, अपने पास रखा हुआ है। इसने थोड़ा सा घुमाया, इसने बहुत सारा घुमाया है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? 1, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दे दिया। उसके बाद हुआ 2, जिसने थोड़ा सा घुमाया लोन पेयर, थोड़ा बहुत तो दे ही देगा। और ये आपका रहा 3, जो बेचारा नहीं दे पाया। ये है आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। या फिर अगर आपका दोस्तों केबी का ऑर्डर पूछ लेते, केबी का ऑर्डर यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका दोस्तों बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका होता है।
ये आपका केबी का ऑर्डर अगर पूछ ले तो वो भी बेसिसिटी का ही ऑर्डर होता है, सेम 1 2 3 आता। और अगर दोस्तों आपसे पूछते पीकेबी का ऑर्डर, पीकेबी, तो पीकेबी क्या होता है दोस्तों, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ केबी। तो ये जो है दोस्तों उल्टा आ जाता है, जिसका पीकेबी बड़ा होता है उसका केबी छोटा होता है। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाता, 1 का केबी सबसे ज्यादा बड़ा है तो उसका पीकेबी सबसे छोटा होगा, तो 1 2 और 3 ऐसा हो जाता पीकेबी का ऑर्डर। तो ये सब आपसे पूछ सकते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम उसके कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं बायोलॉजी के, और भी आप जेपी वाईक्यू से नीचे और जेपी वाईक्यू से ऐसे ही देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।